गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपको लेसन 12 हिंदी फर्स्ट व्याकरण से शब्द भंडार नामक पाठ को पढ़ा रही हूँ। शब्द भंडार नामक पाठ को पढ़ा रही हूँ। कल हमने आपको बताया था पर्यायवाची और समानार्थी शब्द के बारे में और विलोम शब्द के बारे में। अब मैं आपको बताऊँगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब मैं आपको बताऊंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, जैसे प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला, इसको हम कह सकते हैं दैनिक। प्रतिदिन होने वाला हम इसको कह सकते हैं दैनिक। तो हम कह सकते हैं कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग लाभकारी होता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग जो होता है वो लाभकारी होता है और इससे भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। इससे भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन होने वाला, अगर हम प्रतिदिन होने वाला कहते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। प्रतिदिन होने वाला को हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं दैनिक। तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अगर हम कोई सेंटेंस ये लिख रहे हैं प्रतिदिन होने वाला, उसकी जगह पे हम दैनिक लिख देंगे तो भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाएगा। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो प्रतिदिन होने वाला दैनिक भी कह सकते हैं। और 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला, इसको हम लोग पाक्षिक भी कह सकते हैं। पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, तीन महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। 6 महीने में एक बार होने वाला, छमाही। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, अमर। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे वाक्यांश यहाँ पे दिए गए हैं और उनके शब्द। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। 6 महीने में एक बार होने वाला, छमाही। 1 साल में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो विद्या की चाह रखता हो, विद्यार्थी। जो दर्शन करने योग्य हो, दर्शनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जो फल सब्जी आदि खाता हो, शाकाहारी। जो मांस मछली खाता हो, मांसाहारी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। फिर आप देख सकते हैं
जिसे करना ज़रूरी हो, अनिवार्य। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। समाचार देने वाला, संवाददाता। सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जल में विचरण करने वाला, जलचर। देखने वाले, दर्शक। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जिसमें बल ना हो, निर्बल। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। बोलने वाला, वक्ता। सुनने वाला, श्रोता। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। जिसे भय ना लगता हो, निर्भय। जो सुन ना सके, बधिर। जो बोल ना सके, मूक। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। सभी मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री। जो कविता लिखता हो, कवि। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। कहानी रचने वाला, कथाकार। अब आइए अभ्यास कार्य पे। नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के लिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित एक शब्द का चिन्ह लगाइए। मैं रोज आने वाला, दैनिक। मैं रोज आने वाला, दैनिक। समाचार पत्र पढ़कर दिन की शुरुआत करता हूँ। वर्ष में एक बार होने वाली, वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी। मैं मांस मछली खाने वाला, मांस मछली खाने वाला। मांसाहारी, मांस मछली खाने वाला, मांसाहारी नहीं हूँ। जो आँखों के सामने है, आँखों के सामने, प्रत्यक्ष है। नाटक को देखने वाले, दर्शक। देखने वाले, दर्शक। विद्या का चाह वाला, विद्यार्थी। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है, अनंत। वह कविता लिखने वाला है इसलिए भावुक है, कवि। कविता लिखने वाला, कवि। निम्नलिखित वाक्यांशों का उचित शब्दों के साथ मिलान करिए। जिसे भय ना लगता हो, निर्भय। जिसे भय ना लगता हो, निर्भय। जिसे करना जरूरी हो, अनिवार्य। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। निराकार। समाचार देने वाला, संवाददाता। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसमें बल ना हो, निर्बल। अब आइए नीचे लिखे शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। मासिक, महीने में एक बार होने वाला। श्रोता, सुनने वाला, सुनने वाला। फिर सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। कथाकार, कहानी रचने वाला। साकार, जिसका आकार हो। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। शाकाहारी, जो सब्जी फल आदि खाता है। अग्रज, जो बड़ा भाई हो। अमर, जो कभी ना मरे। ये एक्सरसाइज आपको बुक में भरना है। आपको बस परिभाषा लिखनी है और 5 उदाहरण इसमें से लिखना है। पहले आप लिखेंगे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हेडिंग डालेंगे। फिर आप यहाँ से लिखेंगे कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग लाभकारी होता है, जिससे भाषा में सौंदर्य पैदा होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। उसके बाद आप 5 उदाहरण लिखेंगे कॉपी में। प्रतिदिन होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला, महीने में एक बार होने वाला, 3 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में एक बार होने वाला। 5 उदाहरण आप कॉपी में लिखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज दिया गया है इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको आपको बुक में भर लेना है। इसको आपको बुक में भरना है। अब आइए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे फल, एक तो खाने वाला फल है, दूसरा परिणाम को भी हम फल कहते हैं। एक फल खाने वाला है, दूसरा जो है वो परिणाम। फल खाने वाला फल एक होता है आम सेब आदि, और दूसरा परिणाम मतलब भी फल होता है। तो इसमें दो या दो से अधिक अर्थ इस बात पे निकलते हैं। फल। उत्तर, एक उत्तर होता है जवाब, जवाब देना, उत्तर देना। एक होता है दिशा, एक उत्तर दिशा होती है। एक पत्र होता है चिट्ठी, एक होता है पत्र मतलब चिट्ठी होता है, और दूसरा पत्र का मतलब होता है पत्ता। फिर एक लाल का मतलब होता है पुत्र, और एक रंग। धूप, एक सूर्य की धूप होती है, एक पूजा में प्रयोग की जाने वाली धूप भी। एक अंबर का मतलब होता है आकाश, एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र। एक आम का मतलब होता है एक फल का नाम, एक आम का मतलब होता है साधारण। कल का मतलब होता है मशीन, और एक बीता हुआ या आने वाला कल। भाग का मतलब होता है हिस्सा, और दूसरे भाग का मतलब होता है भागना। सुर का मतलब होता है देवता, स्वर। कुल का योग और वंश। मत, एक मना करना होना है, मत करो, काम मत करो। ओट, एक ओट देना होता है, मत। हल होता है खेती के काम आने वाला उपकरण, और दूसरा उपाय। घट मतलब होता है घड़ा और मन। तो आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे अनेकार्थी शब्द, उसके बाद आप लिखेंगे जिन शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इतना लिखने के बाद आपको 5 उदाहरण यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अभ्यास कार्य आप बुक में भरेंगे। परीक्षा में निम्नलिखित रंगीन शब्दों के अर्थ कोष्टक में लिखिए। कुल, कुल का मतलब है योग, योग। परीक्षा में मधुर के योग मिलाकर 90% योग। कुल, कुल का मतलब होता है योग, अर्थ लिखना है। फिर श्री राम रघुकुल के थे, वंश। योग और वंश। यह काम मत करना, मना करना, मना करना, यह काम मत करना, मना करना। उसे चुनाव में 5 लाख मत मिले, वोट। और मुझे इस समस्या का हल मिल गया, उपाय मिल गया। मुझे इस समस्या का उपाय मिल गया, मुझे इस समस्या का उपाय मिल गया। फिर आइए, किसान हल से खेत जोत रहा है, खेती के काम आने वाले उपकरण। फिर धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, सूर्य का धूप, यहाँ पे सूर्य के धूप की बात हो रही है। और आरती करने से पहले धूप जला लेना, जो पूजा में प्रयोग की जाती है, पूजा की सामग्री। अब आइए उचित शब्द चुनकर लिखिए। जवाब, दिशा, उत्तर दिशा। आम, फल, साधारण। कल, मशीन, आने वाला या बीता कल। अंबर, आकाश, कपड़ा। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। उचित शब्द आपको उसमें कॉपी में भरना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के दो दो भिन्न अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। ये आपको अपने आप से करना है, आप कॉपी में लिख लेंगे।